हेलो गाइस, इन दिस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चले दोस्तों, मैंने कल थ्योरी बताया था, तो मैंने थ्योरी लंबा वीडियो नहीं होने की वजह से मैंने न्यूमेरिकल पर पहुंच नहीं पाया दोस्तों। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आज जरूर हम न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और टेंथ में जितना पढ़ना है केवल उतना ही आज हम बात करूंगा। बाकी जो लड़का को आगे की भी जानकारी लेना तो उसके लिए भी मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, लेकिन हम ये जरूर हिंट देते हैं कि टेंथ में केवल इतना ही से काम चल जाएगा। तो आपको लगेगा सर ये सब तो बच्चा है, टेंथ में सचमुच में बच्चा ही रहता है टेंथ में। तो सर ये तो बच्चा है, तो खिलौना हो गया। चलेगा तो खिलौना ही पढ़ना टेंथ में। कौन पढ़ना लिख देते हैं। पढ़ना है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा और पढ़ना है। बताइए दोस्तों कि साइन समय खराब है तो साइन कॉस में बदल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर। आज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, चलेगा, ये तो जानते हैं। आपने कहा बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ लिख देते हैं साथ में, पहले लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, इसको हम आंसर लिखते हैं। बताइएगा दोस्तों। 90 क्या है, समय खराब है, तो कॉस किस में बदल जाएगा। तो कॉस जानता है साइन को, थीटा है तो थीटा। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा किस घर है, घर नंबर पेरेंट्स का। पेरेंट्स में सब पॉजिटिव, इसमें तो आँख मूंद करके पॉजिटिव मानना है। tan किस में बदल जाएगा साथियों, कॉट में, तो कॉट थीटा हो जाएगा। चलेगा दोस्तों। कौसेक किसको जानता है, सेक को, तो सेक थीटा आ जाएगा, चलेगा। सेक किसको जानता है दोस्तों, कौसेक को, तो कौसेक थीटा आ जाएगा। कॉट टैन को, तो टैन थीटा आ जाएगा। बस केवल आप लोग इतना ही पढ़ना 10वां बस। साइन नाम थीटा कॉस थीटा, कॉस नाम थीटा साइन थीटा, टैन नाम थीटा कॉट थीटा, कौसेक नाम थीटा सेक थीटा, सेक नाम थीटा कौसेक थीटा, कॉट नाम थीटा टैन थीटा। बता ये सब आप लोग लगता था ये सब तो बच्चा है, बता पढ़ा दिए थे ना। चलेगा, खैर इतना ही पढ़ना है दोस्तों टेंथ में। बाकी जानकारी वो सब है जो आगे की ओर पढ़ना है। हालांकि उस पर भी हमें कब दो क्वेश्चन करा देंगे, चलेगा। तो आज वही न्यूमेरिकल चलेगा। बाकी ये सब टेंथ का न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हम उड़ जा देंगे, ध्यान दीजिएगा। बैठा दे दोस्तों, बिल्कुल बैठा दीजिए सर, चलेगा। अब हम न्यूमेरिकल आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा, पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं, वही साइन से। अब हम नाम आंसर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ पूछेगा ना दोस्तों कि बताइए कि साइन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन हम निकालने जा रहे हैं। साइन को भी साइन 70 डिग्री है साथियों, ठीक है, साइन 70 डिग्री। बताइए साइन को हमको कॉस में बदलना है, तो ऐसे लिख सकते हैं साथियों कि साइन 90 माइनस में 20। आपने कहा ऐसा क्यों लिख दिया सर। मैंने कहा ना कि जब तक आप 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा नहीं लिखोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि घर नंबर कौन सा है और चेंज होगा कि नहीं होगा। 70 से क्या पता चल रहा है दोस्तों। आपने कहा नहीं सर, तो इसलिए आपने क्या इसको लिखना 90 माइनस 20 करके, क्योंकि 90 के आसपास था तो 90 में कर दिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 90 में करेंगे, जिसके नज़दीक रहेगा उसके हिसाब से हम काम चला लेंगे। आप लोग धैर्य बनाइए ना, आगे बहुत सारा आएगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आप बताइए कि समय 90 का मतलब समय खराब है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा। बिल्कुल सर। अब कौन 20 है तो 20 लिख दिया। आपने कहा क्यों, वहाँ तो थीटा लिखते थे, तो 20 के जगह थीटा रहता था तो थीटा लिखते थे। यहाँ 20 है तो 20 लिख दिया। आपने कहा बिल्कुल सर। अब बताइए 90 माइनस थीटा कौन सा घर है, घर नंबर 1 पेरेंट्स का है। क्या किराया देना पड़ेगा। आपका बिल्कुल सर, मान हो गया। इसका मतलब है कि साइन 70 को कॉस 20 लिख सकते हैं, बराबरी मान आता है। देखे ना, साइन 70 बराबर कॉस 20। आपने कहा तो मौज कर दिए सर। आपने कहा हाँ देखते रहो, चलेगा आगे। ऐसे लिख सकते हैं सर, साइन 120 है। आपने कहा क्यों नहीं। अच्छा, साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं साथियों, 90 प्लस में 30। आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर कोई जरूरी है 90 प्लस में 30, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 180 माइनस में 60। हमने कहा बिल्कुल, दोनों तरीका से बताऊंगा, चलेगा। आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त, साइन 90 प्लस 30, पहले समय खराब है तो साइन कॉस में बदल जाएगा।
30 डिग्री है तो यहाँ 30 लिख देंगे। 90 प्लस थीटा घर नंबर दूसरा। दूसरा में किसका अधिकार है, तो साइन का। तो किराया देना पड़ेगा आपका, बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब cos 30 आ गया, मतलब साइन 120 को हम cos 30 लिख सकते हैं। आपने कहा ये बात है सर। अब बताइए cos 30 का मान कितना होता है, तो कहेगा √3/2। आपने कहा तो मौज कर दिए, चलेगा। आप कुछ बात नहीं कहेगा सर हम इससे भी इसको नहीं लिख सकते हैं साइन 120 को, कैसे भाई, तो साइन 180 माइनस में 60। हमने कहा बिल्कुल यही इसी दिमाग को तो खोज है मेरे पास साथियों कि आप देखते हैं क्या सोचते हैं। तो आपने सोच लिया कि सर इसको भी तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो 120 आ जाएगा। उनका बिल्कुल लिख सकते हो, चलिएगा, कौन दिक्कत है। बताइए 180 समय बढ़िया है, साइन बदलेगा, आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, तो नहीं बदलेगा तो साइन आने लगेगा। कौन 60 है तो कौन 60 हो जाएगा। बताइए 180 माइनस थीटा घर नंबर सेकेंड। सेकेंड किसका घर है, साइन का। किराया देने की जरूरत पड़ेगा नहीं सर, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो कहेगा कि सर √3/2। बताइए दोनों से मान सेम आया कि नहीं आया। आपने कहा बिल्कुल सर, आप तो मौज कर दिए। तो इसलिए मैं आपको बहुत बड़ा बड़ा एंगल बताऊंगा, लेकिन इतना बड़ा आपको 10वां में नहीं है। कृपया कर वही वीडियो देखेगा जो आपको भविष्य में चाहता है कि हम कम मदद मेरा कम आप मेहनत करना पड़े, आप प्रोडक्ट बढ़िया निकले तो आप कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। अरे जो कंपटीशन कर रहा है उसको जरूर ध्यान में रखना होगा साथियों, चलेगा। समझ में आ गया ना, तो बहुत हम प्रैक्टिस करवाऊंगा था, चलेगा। खाली आप लोग ध्यान देते रहिए आगे, चलेगा साथियों। साइन 210 डिग्री बताएगा मेरे प्यारे दोस्त। साइन 210 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे कैसे लिखेंगे। देखो इसको लिखेंगे जैसा आपका इच्छा है, इसको मैं लिख देते हैं। देखिए दोस्तों 180 प्लस 30, आपने कहा क्यों 270 से तो लिख सकते हैं, लिख देंगे, उससे ही बना देंगे, चिंता नहीं करिए, कोई दिक्कत। पहले इसको तो देख लो। हाँ बताइए दोस्तों कि 180 समय के साथ कहेगा बढ़िया सर, तो साइन साइन रह जाएगा, 30 है तो 30 हो जाएगा। आप बताइए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब बताइए 210 घर नंबर कम मान, तो तीसरा 210 डिग्री किस में पड़ेगा, कहा कि दूसरा घर 180 तक है, 180 से ज़्यादा हो गया, थर्ड घर में हो गया। बताइए थर्ड घर किसका अधिकार है, टाइम काउंट का। साइन क्या करने के लिए गया, किराया दे देगा सर, इतना घुसाते हैं क्यों, घुसाते हैं नहीं, किराया टाइम पर नहीं ना दे रहा है चलेगा। साइन 30 का मान कितना दोस्तों 1/2 हो गया। इसका मतलब है कि साइन 210 का मान -1/2 होता। अपने ये यस सर हम तो जानते नहीं थे, लेकिन आप जान गए ना दोस्तों, चलेगा। सेकेंड मेथड किसी बंदा ने कहा बस साथियों कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 210 को साइन 270 माइनस में 60। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। लिख दिए साथियों, लिख दीजिए। बताइए साइन पहले 270 समय खराब है तो साइन तो कौन से बदल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल 60 है तो 60 लिख दिए। अब बताइए 270 माइनस थीटा, ऐसे भी 210 किस डिग्री घर में है, तो घर नंबर तीसरा, और तीसरा घर साइन का नहीं है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, चलेगा। माइनस cos 60 का मान दोस्तों 1/2 देखेगा, दोनों तरह से मान सेम आएगा। लेकिन तो हम वहाँ ऐसा कौन लिखेंगे जो लिखने में अच्छा लगे, जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं। बाकी तो जैसे भी संभव है कर सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से समझेगा कौन किसके नज़दीक हम लिखेंगे ताकि हमको आसान हो जाए। बाकी तो कुछ ही बना सकते हो साथियों, चलेगा। हटा दें आगे आप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 750 डिग्री, साइन कितना है दोस्तों 750। आप कहेंगे 750 को कैसे हम लिखेंगे, मैंने कहा देखिए दोस्तों, मैंने कहा आप जैसे ही देखेगा। अब मैंने बताया तो कि मैक्सिमम कोण तो 360 होता है दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल। लेकिन त्रिकोणमिति में अनंत कोण होता है, क्यों, क्योंकि चक्कर काटता है, एक चक्कर काटेगा तब ना होगा 360। आप फिर एक चक्कर से दोबारा चक्कर काटना शुरू कर देगा तो 360 के दुगुना 720, फिर तिबारा काटेगा तो 360 के मल्टीपल में चलते रहेगा। इसका मतलब है कि जब कोण 360 से ज़्यादा आ जाए दोस्तों, तब उसको देखेगा कि कितना चक्कर वो काट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, साइन तो यहाँ लिख देंगे, मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 × 360,
तो आ जाएगा 720, लेकिन 750 है तो प्लस 30 कर दिया। आपने कहा ये तो मौज कर दिए सर, ये तो मौज कर दिए। मैंने कहा कि जैसे ही कोण 360 से ज़्यादा दिखे तो 360 के मल्टीपल में लिखो। तो पहले 360 के मल्टीपल में लिखेंगे साथियों तो 2 बार में 720 आएगा। आपने कहा 3 बार क्यों ना लिखें, 3 बार कर देंगे दोस्तों तो 1080 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चल जाएगा ना। और 2 बार किए तो 720 जो 750 के नज़दीक में है। देख लिए कितना कम था 30, तो 30 जोड़ देंगे तो 750 हो जाएगा। अब फार्मूलों पर बैठ गया 360 प्लस थीटा नहीं बैठ गया साथियों। देखो 360 प्लस 30 को थीटा बनाते हैं, 360 प्लस थीटा। आपने कहा बिल्कुल सही, तो मौज कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल। आप चलेगा दोस्तों, आप देखिएगा 360 रहने के कारण समय बढ़िया है तो साइन साइने में रह जाएगा, थीटा की जगह 30 है तो 30 हो जाएगा। हो गया साथियों, आपने कहा बिल्कुल सही। उसके बाद 360 प्लस थीटा घर नंबर पेरेंट्स का, पेरेंट्स में क्या किराया देना पड़ेगा आपका, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मान साइन 30 आ जाएगा। आपने कहा बस है, इसका मतलब है कि साइन 750 का मान साइन 30 के बराबर होता है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल होता है। जितना मान साइन 750 का होगा उतना ही साइन 30 का होगा। अब साइन सर हम साइन 30 के तो मान जानते हैं 1/2। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब साइन 30 का मान जानते हो तो साइन 30 के बराबर तो है साइन 750। इसका मतलब आप साइन 750 का भी मान निकालने के लिए सीख ही गए हैं। कितना आ गया दोस्तों 1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल चलेगा। आगे उसी टाइप से कॉस के भी आएंगे, एक एक दो क्वेश्चन हम सबके बता देंगे। बाकी जो ये पढ़ना नहीं आप लोग का 10th में, लेकिन हम लोग को आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं साथियों कि मैंने जो थ्योरी बताया लड़का को दिमाग में फिक्स होना चाहिए, नहीं तो ऊपर ऊपर चला जाएगा कि ये सब क्या बताते हैं, सब कहाँ यूज है। तो कुछ बता देते हैं, बाकी नहीं बताएंगे, कारण कि एग्जामों में पढ़ने का आप कंपटीशन में तो जरूर पढ़ने का है। चलेगा आगे, आप कॉस में काजू को ले लेते हैं, फिर आपको मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर यदि इसको बनाना चाहते हो तो कृपया कर 10th का है, 10th में एडवांस का होता है मैथ का किताब, एडवांस मैथ, कृपया कर उस एडवांस मैथ को आप बनाइए। मेरा कंसेप्ट से बनाइएगा तो एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, जरूर बनाएगा साथियों। आगे अब आ जाते हैं कॉस। कॉस मान लेते हैं कितना आ गया साथियों, कॉस को हम लिख देते हैं 75। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 90 के आसपास है तो लिख देते हैं 90 के नज़दीक के रूप में। तो कॉस 90 माइनस 15, देखिएगा आ गया ना साथियों 175। आपने कहा बिल्कुल। बताइए 90 समय खराब है तो कॉस साइन बदल जाएगा, एंगल 15 तो 15 हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा ही, चलेगा। उसी प्रकार से कॉस 180 लेते हैं साथियों, तो कॉस चलेगा 180, हाँ 180 भी ले लेते हैं, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो 180 को लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस 180 प्लस में 0 डिग्री। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं साथ। आपने कहा 180 प्लस 0 डिग्री क्यों लिखा, मैंने कहा कि 180 का मान कॉस पता ही नहीं है, 180 प्लस 0 लिख देंगे तो देखिएगा पैटर्न पर बैठ गया। आपने कहा बिल्कुल सर बहुत तेज है। मैंने कहा हाँ। अब देखिएगा 180 रहना पर मान नहीं बदलेगा, कॉस कॉस रह जाएगा, 0 है तो 0 हो गया। अब बताइए 180 प्लस थीटा घर नंबर, तो आप कहेगा सर घर, या तो घर नंबर इसको, अब किसी बंदा का खुरपाती दिमाग होता है वो ऐसे सोचता होगा सर हम 180 माइनस 0 भी तो लिख सकते हैं। हमने कहा लिखो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दोनों साथ लेके चलते हैं। 180 माइनस 0 भी तो लिख सकते हैं। हमने कहा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संख्या सेम आएगा, चलेगा। पहले देखेंगे तो ये भी देखेंगे सर, तो कॉस हो जाएगा 180 माइनस 0, मतलब मान नहीं बदलेगा, 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 180 प्लस 0 मानते हैं तो थर्ड में आता है, थर्ड में कॉस निगेटिव है, और 180 माइनस थीटा तो सेकंड में आता है, सेकंड में भी कॉस निगेटिव है, दोनों समान सेम आया, चलेगा। अब माइनस कॉस 0 का मान 1 आ गया, माइनस कॉस 0 का मान 1 आ गया। इसका मतलब है ना कि कॉस 180 का मान -1 होता है। क्या गजब आ गया, कॉस 180 का मान कभी कभी यदि धरने के लिए आ जाता है, कॉस 180 बराबर तो क्या धरेंगे -1। ठीक है साथियों, चलेगा। कॉस 180 का मान भी निकल गया और निकालने का तरीका भी सीख गए। आगे कॉस 210 कितना के साथियों, आपने कहा सर बैठ के आए हैं 210 से ले रहे हैं, सर सर जब मान लिए मानते हैं आप, चलते कॉस कितना मान ले साथियों बताइए आप लोग।
350 मान लेते हैं। आपने कहा बिल्कुल ही ना हुआ है वो बात, ये ना हुआ बात, चलेगा चलेगा। 350 कैसे लिख सकते हैं साथियों, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस में 10। आपने कहा नहीं हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा देखो दोस्तों उस तरह से भी बताएंगे, ध्यान दो। किसी ने कहा हम ऐसे नहीं सकते सर, कैसे, कॉस 270 प्लस 80। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। दोनों तरह कैसे बताऊंगा, पहले इधर चलते हैं दोस्तों। बताइए 360 समय बढ़िया है तो कॉस कॉस में रह जाएगा, 10 तो 10 हो जाएगा। अब 360 माइनस थीटा घर नंबर 4, अब 4 में कॉस से रहता है इसलिए पॉजिटिव, मतलब मान आ गया कॉस 10, मतलब कॉस 350 का मान कॉस 10 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि कॉस 10 का मान हम जानते नहीं हैं तो कॉस 10 को कॉस 10 से रहने देंगे, चलेगा। ठीक है, इसका भी मान निकालेंगे तो कॉस 10 से आ जाएगा, चलेगा। कॉस 270 है दोस्तों, साइन में बदल जाएगा, क्यों, समय खराब है। 80 है तो 80 लिख दिए, और 270 प्लस थीटा घर नंबर कहेगा 4। तो बताइए कॉस में 4 में चला गया तो कॉस किराया देगा। आपने कहा नहीं सर कॉस का तो घर है 4था नंबर, चलिए पॉजिटिव हो गया। अब देखिए साथ में इसको भी हम लिख सकते हैं साइन को 90 माइनस 10। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बताइए 90 रहने पर मान बदलेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, 10 है तो 10 हो जाएगा, और चूँकि पेरेंट्स का घर है तो पॉजिटिव होगा। देखिए साथ में दोनों का मान सेम ही हो गया। तो आपको चलना है कि किसके हिसाब से चलेंगे कि हमको एक लाइन में आंसर आ जाए। आप किसी भी हिसाब से चलोगे तो आंसर आएगा, लेकिन 2 3 4 लाइन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 लाइन एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ गया, यहाँ एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो आपको सोचना है कि किसके नज़दीक लेकर के चलेंगे। तो हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि जिसके नज़दीक रहता है उसके अनुसार हम चूज करते हैं। चून करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना ही मैंने हिंट दे दिया साथियों, अब इस पर हम नहीं बात करेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग को मन उब जाएगा, क्योंकि आप लोग कहेगा कि ऐसा पढ़ना नहीं है सर बता रहे हैं। तो जिन बंदों को पढ़ना है तो वो हम कंपटीशन का स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर हम आखिरकार एक्सरसाइज 8.3 पर आ ही गया। चलिएगा, सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको कुछ 2 कंसेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है तो देखिएगा, एक पूरा कोण की बात करेंगे साथियों। हालांकि बहुत सारा बंदा जानता होगा पूरा कोण। ठीक है दोस्तों, पूरा कोण का मतलब होता है साथियों कि वैसा 2 कोण जिसका जोड़ला पर 90 डिग्री आ जाए। जैसे मान लेते हैं दोस्त कि लेट ए एंड बी आर 2 एंगल्स, देन माना कि हिंदी मीडियम में लगे घबरा रहा होगा कि सर क्या मान लिया, लेट लेट खटखटा, तो हिंदी में लिखिएगा माना कि, लिख देते हैं माना कि दोस्तों ए और बी 2 क्या है, कोण है। ए और बी 2 कोण है ना। विचार कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या है, पूरक है, लिख देते हैं। कौन है जो एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के पूरक है। क्या है साथियों, इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेगा, लेट ए एंड बी आर 2 एंगल्स विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, खैर उसमें हटाइए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, हम जो समझाना चाहते हैं हम ठेठ हिंदी में समझा देते हैं कंसेप्ट को। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो ए और बी कौन माने थे, यदि ए और बी को हम जोड़ते हैं तो यदि 90 डिग्री आ जाता है तो क्या देंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या था दोस्तों, पूरा कोण था। क्या था दोस्तों, पूरा कोण था। कहीं पे आपको बात बोल दे कि ए एंड बी पूरा कोण है तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसी से आप मान सकते हो कि ए का मान निकालोगे तो नहीं लिख सकते हो 90 माइनस बी। आपने कहा बिल्कुल सत्य तो निकाल ही सकते हैं, मैंने कहा इतना जरूरत है। इसी से आपको पूछेगा साथियों बी का मान निकालो तो नहीं लिख कर सकते हो 90 माइनस से। आपने कहा बिल्कुल सर, बात यही था, मैंने कहा बिल्कुल। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, फिर से बोलते हैं कि माना कि ए एंड बी, माना कि ए और बी 2 क्या है,
कोण है जो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो दोनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। इंग्लिश मीडियम में कि लेट ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, देन द सम ऑफ देम आर कॉल्ड 90 डिग्री, है ना, या इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं। तो इसमें पूरा कोण की थोड़ा चर्चा आ गया, तो जब तक आप जानोगे नहीं तब तक कैसे पहचानोगे सर, तो चलेगा, तो मिटा देते हैं। एक होता है समपूरक कोण दोस्तों, वो भी लिखे लीजिए ताकि कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होता। एक होता है समपूरक कोण, क्या था दोस्तों, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या लिखेंगे, वही चीज बात कि ए और बी दो क्या है, समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। तब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ए और बी को जोड़ते हैं तब कोण 180 आना चाहिए, बस अंतर यही है दोस्तों, ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। पूरक कोण में दो कोण को जोड़ते हैं तो 90 आएगा, और संपूरक कोण में दो कोणों को जोड़ते हैं तो 180 आएगा। लेकिन संपूरक कोण 10th में पढ़ना नहीं है, इसका यूज आगे करेंगे। हालांकि जब चैप्टर समाप्त होगा तो इसका यूज करके हम बता देंगे, लेकिन पूरा कोण की यूज बहुत बार होगा। चलिए हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, पूरा कोण की बात बहुत। चलिए दोस्तों अब आप आ जाते हैं, तो यहाँ कराना चाहते हो कि थीटा के पूरा कोण बताइए, तो बताइए। तो ये मान लेते हैं कि दो कोण कितना होना चाहिए, मान लेते हैं कि एक ए और बी क्या है, क्या दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का मान, जिसमें कराना है वो थीटा है। पता है दोस्तों, जब एगो थीटा है तो दूसरा कोण निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। तो दूसरा कोण मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 90 माइनस थीटा। देखिएगा इसका मतलब है कि कला थीटा के पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो एक कोण तो मैंने मान लिया थीटा क्वेश्चन करा था, तो जबकि पूरा कोण होने का मतलब दोनों कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक कोण थीटा मान लिया तो दूसरा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा का पूरा कोण कितना हो जाएगा साथियों, तो लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं कि थीटा का पूरा कोण कितना आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। निकाल दिए ना साथियों कि थीटा का पूरा कोण कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब अब जहाँ जहाँ थीटा नजर आएगा वहाँ वहाँ कितना धरेंगे, 90 माइनस थीटा। बस यही था, और ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला नंबर लिखा हुआ है साथियों कॉस थीटा। चलेंगे दोस्तों, कॉस थीटा का जगह कितना धरेंगे, तो 90 माइनस थीटा। चलिए थीटा का जगह आगे ना दोस्तों, मैंने पहले निकाला था ना कि यदि थीटा पूरक है तो इसका पूरा कोण कौन सा आएगा, 90 माइनस थीटा। तो जहाँ जहाँ थीटा रखे रहेगा वहाँ वहाँ 90 माइनस थीटा धरेंगे। आप बताइए तो मैंने बताया था ना कि कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। हो क्या आंसर, कितना आसान मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा सेक थीटा, फिर देखिए दोस्तों सेक थीटा की जगह कितना धरेंगे, 90 माइनस थीटा। चलेगा, सेक थीटा किस में हो जाएगा साथियों, कोसेक थीटा में। चलेगा, तीसरा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह कितना धरेंगे दोस्तों, 90 माइनस थीटा। तो कॉट साथियों टैन थीटा में। बिल्कुल आगे दोस्तों कोसेक थीटा, तो थीटा की जगह क्या धरेंगे दोस्तों, 90 माइनस थीटा। बताइए अब कोसेक किस में जाएगा दोस्तों, सेक थीटा। चलिए टैन थीटा, थीटा की जगह दोस्त तो 90 माइनस थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। तो यही आपको पहला नंबर क्वेश्चन करा था कि थीटा के पूरा कोण का अनुपात निकालिए। तो थीटा के पूरा कोण कौन होता है, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ थीटा नजर आएगा वहाँ कहाँ कितना धरेंगे, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा धरेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसी के बारे में तो पिछली वीडियो में चर्चा किया था दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल सर ये तो अब आसान लगने लगा। चलेगा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वही आ गया, यहाँ जो है आपको बनाना नहीं पड़ रहा, दिया गया केवल लिख देना। बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या जाएगा साथियों, तो आपने कहा सर बिल्कुल इतना बड़ा बताइए कि कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दोस्तों साइन थीटा, बस यही लिखना था। आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल सर। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर अब आते हैं तीसरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का देखिएगा, आंसर मैंने जो लिखा था वो नहीं देता है, तो हम क्या देता है वो भी समझा देते हैं, लेकिन आप लोग बेदाम हो जाएगा। देखिएगा मैंने क्या लिखा साथियों, कॉस थीटा लिखा था ना साथियों, क्या लिखा था, कॉस थीटा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया था, कॉस थीटा माइनस थीटा लिख दिया था ना साथियों। तो कितना आ गया था,
साइन थीटा लिख दिया था ना। आंसर कितना आ गया था। कॉस थीटा को सप्लीमेंट्री लिखना तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा कर देंगे। लेकिन यहाँ आंसर की क्या करा है ना कि कॉस थीटा को सप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा कर दिया, लेकिन यहाँ क्या करा था दोस्तों कि कॉस थीटा जो है ये है, इसको साइन में बदल दिए, साइन 90 माइनस थीटा कीजिए। बताइए, साइन जब 90 माइनस थीटा को हम चेंज करेंगे तो क्या कॉस थीटा आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा सर। तो क्या इसको इस रूप में लिखना था साथियों, इस कॉस थीटा को ऐसा चेंज करिए कि फिर इसमें आ जाए। ऐसे थीटा की जगह कम्प्लीमेंट्री होने का मतलब होता है 90 माइनस थीटा आपको रखना चाहिए। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना था, तो इसके रूप में छोड़ दीजिए, अपना आंसर मत लिखिएगा, ठीक है। फिर से मैंने बता देता हूँ, चलेगा आगे। सेक थीटा दोस्तों, फिर सेक थीटा क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे, रूप में लिखना है हमको, यहाँ थीटा के रूप में लिख दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि कौशेक बदल जाएगा तो सेक में आ जाएगा, बिल्कुल सर। आगे ये बस इतना ही रहना देना है, इसके रूप में नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर आपको इस रूप में नहीं दिया था, आंसर आपको 90 माइनस थीटा के रूप में दे रहा है, तब आपको इस तरह के लिखना होगा, क्यों, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री के रूप में ही रहने देना है, आपको थीटा के लास्ट तक नहीं ले जाना है। खैर अलग बात है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, कॉट थीटा, चलिए कॉट थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा, देखो कम्प्लीमेंट्री में हो गया, 90 माइनस थीटा के रूप में ही छोड़ देना है, चलेगा। अब देखिएगा ये आपको बदल जाएगा तो कॉट में आ जाएगा, चलेगा। कौशेक देखिएगा, सेक थीटा को यदि 90 माइनस थीटा को यदि चेंज करेंगे तो कौशेक में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, चलेगा। tan देखो कॉट को यदि 90 माइनस थीटा में लिख देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बस आपको इतना ही इस तरह का लिखना था सर, तो 90 माइनस थीटा में ही छोड़ देना है, बस लास्ट तक ले जाना नहीं है। तो इसलिए इसको 90 माइनस थीटा के रूप में हम लिख दिए, तो देखेगा tan 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो कॉट आ जा रहा है ना, बिल्कुल आ जा रहा है। तो सेक 90 माइनस थीटा को बदलेंगे तो कौशेक आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, बस इसमें छोड़ देना था, ठीक है। तो आंसर के हिसाब से भी चलना, इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ा आता है, कुछ नहीं कहना, इसको चेंज कर देना। देखिए साथियों, मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन को 90 माइनस में 20 करके, आपने कहा बिल्कुल सर, ताकि 90 में से 20 जाएगा तो 70 आ ही जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरा फार्मूला पर सेट हो जाए, ताकि हम फार्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल सर। तो आप बताइए, 90 माइनस थीटा है तो साइन किससे बदल जाएगा, तो कॉस से बदल जाएगा, कॉस 20 है तो 20 हो गया, और 90 माइनस थीटा तो पेरेंट्स का घर है, तो यहाँ तो आप मून करके पॉजिटिव लेना, इसमें निगेटिव का कोई गुंजाइश नहीं बनता है, इसलिए 10वां में केवल पॉजिटिव वाला ही देना पढ़ने का दोस्तों, निगेटिव वाला तो पढ़ना ही नहीं है, चलेगा। तो इसलिए कॉस 20 आ गया, लेकिन आपको यहाँ लिखा गया ना साथियों कि कॉस यहाँ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, कॉस दिया हुआ था, आपको ये चूज करना था कि कॉस के बगल में क्या आएगा, तो कॉस 20 डिग्री आ जाएगा, बस यही चूज करना, ठीक है साथियों। चलेगा, उसी टाइप से इसको बदल देते हैं। देखिएगा, साइन को लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कितना 90 माइनस कितना 35, 5 लिख सकते हैं, क्यों, 90 में से 5 जाएगा तो 35 आ जाएगा, साथ आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब साइन कौस में बदल जाएगा, कॉस में 55 है तो 55 आ जाएगा। एंगल कितना आ गया, बस एंगल चेक करना था, कॉस दिया हुआ है तो एंगल कितना आ जाएगा 55, चलेगा दोस्तों। यहाँ कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस में 42, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए, कॉस साइन में बदल जाएगा, 42 है तो 42, बस यही चेक करना था। आगे कॉस को लिख सकते हैं 770 को 90 माइनस में 20, आपने कहा बिल्कुल। कॉस किस में बदलेगा साथियों, साइन में 20 है तो 20, एंगल कितना आ जाएगा 20, ठीक है, चलेगा। कॉस 50 को लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस में 40, आपने कहा बिल्कुल। तो इसलिए कितना जाएगा साथियों, कॉस साइन में बदल जाएगा, 40 है तो 40, बस 40 लिखना था, हो गया। उस टाइप से सेक को लिख सकते हैं साथियों, सेक 90 माइनस 32 है 8, 40, आप 50 90 58 लिख सकते हैं। सेक कौन में बदल जाएगा, कौशेक में 58 है तो 58, बस यही चेक करना था, हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा बन गया, कितना आसान है इसमें आप लोग को पढ़ना। अब आगे आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया चौथा। मैंने बताया था ना कि देखो दे दिया यहाँ कि a + b 90 है। अब बताइए, जब a + b 90 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर देंगे, धीरे धीरे बताएंगे। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि a + b 90 है,
तो दिया गया, आपने कहा बिल्कुल सही, तो दिया गया, आप लिख भी क्यों नहीं सकते हैं। चलेगा, मान किसका निकालना है साथियों, ए का, तो ए का मान निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस में बी, आपने कहा बिल्कुल सर। अब इसलिए मैं धर सकते हैं साथियों, ए की जगह 90 माइनस बी, आपने कहा बिल्कुल धर सकते हैं। तो साइन ए की जगह कितना जाएगा 90 माइनस बी। आप बताएं दोस्तों कि साइन 90 माइनस बी कौन में बदल जाएगा, कॉस बी में, बस सही आंसर आ गया। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सर, इतना आसान है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है। दूसरा नंबर आ गया साथियों, दूसरा नंबर में आपका है कॉस बी, क्या साथियों, कॉस बी। तो यहाँ क्या करना है दोस्त, कॉस मैंने बी का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी दिया गया है 90, तो बी का मान आ जाएगा कितना साथियों 90 माइनस ए। कौन दिक्कत है, आपने कहा बिल्कुल सर। यहाँ धर दे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ धर दे, यहाँ नहीं दिखता नहीं है, अच्छा इधर लिख देते हैं, बिल्कुल यहाँ धर दे दोस्तों, कॉस बी के जगह कितना धरेंगे 90 माइनस ए। आप बताइए, तो कॉस किस में आ जाएगा, साइन में, ये है, तो ये आंसर आ गया। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ बिल्कुल सर। आगे उसी टाइप से क्वेश्चन दूसरा बना दिए, तीसरा आ जाते हैं। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लेकिन क्या दिया गया पहले दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 90, हमको मान जरूरत किसका, ए का, था ये निकाल लेते हैं साथियों, तो जाएगा 90 माइनस बी। चलिए, तो इसलिए ए का मान धर दे मेरे प्यारे दोस्त, आपने धर दीजिए सर 90 माइनस बी, धर दिया। इसलिए सेक कौन में बदल जाएगा साथियों, कौशेक में बी है, तो बी आंसर आ गया। चलेगा उसी टाइप से यहाँ देखिए दादा, ए प्लस बी कितना दिया गया है 90, आपने कहा कहाँ दिया गया सर, क्वेश्चन में दिया गया सभी के लिए दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ बी का मान जरूरत पड़ेगा, तो बी निकाल लेते हैं दोस्तों, तो 90 माइनस से हो जाएगा। चलिए, यहाँ tan बी की जगह कितना धरेंगे दोस्तों 90 माइनस से। आप बताइए tan कौन में बदलता है, कॉट में, एंगल ये है, तो ये आ गया। कितना आसान है दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल। उसी टाइप से आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं पाँचवा, फिर करेंगे भाई दोस्तों, बी का मान जरूर पहले लिखते हैं, ए प्लस बी कितना दिया गया है 90, जरूरत किसका है साथियों, बी का, बी निकाल लेते हैं, आ जाएगा 90 माइनस ए, बिल्कुल। अब बी का, बी क्यों निकाले साथियों, तो बी निकालेंगे तब ना मान धरेंगे साथियों, आपने कहा बिल्कुल। चलेगा, कौशिक बी के जगह कितना धरेंगे साथियों 90 माइनस ए। आप बताइए कि कौशिक किसको जानता है, सेक को, ए है, तो ये हो गया, आंसर आ गया। चलेगा उसी टाइप से ए प्लस बी कितना है साथियों, तो 90 है। यहाँ मान किसको निकालेंगे, ए को, तो ए को निकालेंगे साथियों, तो 90 माइनस बी आ जाएगा। अब बताएं साथियों, यहाँ धर दे मान, आप धर दीजिए, कॉट ए की जगह 90 माइनस बी आ जाएगा। बताइए कॉट किसको पहचानता है, tan का, बी है, तो बी आंसर आ गया। चौथा भी खत्म हो गया साथियों, इसलिए हम आ जाते हैं अब पाँचवा पर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। चलो दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि साइन 37 बराबर ए है, तो कॉस 53 निकालना। देखिए साथियों कितना आसान, से मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिएगा, साइन 37 बराबर ए दिया गया है, बिल्कुल सर, कितना तो दिया गया। अब दोस्तों मैं क्या इसको लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, साइन को 90 माइनस में 53, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा, आपने कहा नहीं सर 90 माइनस 53 करेंगे तो 37 आ जाएगा, तो दिक्कत क्या होगा। चलिए दोस्त, बस इतना ही आप लोग का सपोर्ट था। आप देखिएगा साइन किसे बदल जाएगा दोस्तों, कॉस में, क्यों, क्योंकि 90 परिस्थिति खराब है, 53 है, तो 53 हो जाएगा साथियों। आई तो पेरेंट्स का घर है, तो पॉजिटिव निगेटिव तो सोचना ही नहीं है। अब बराबर कितना है साथियों, ए। आप बताइए, इसी का तो मान निकाला था दोस्तों, आंसर कितना आसानी से आ गया। आपने कहा क्या सर, तो मौज कर दिए। देखिए सर, साइन कॉस 53 का मान निकाला था, देखिए आ भी गया एक लाइन में, तो आंसर कितना आ गया ए। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर यह हो गया क्या, कि कॉस 47 बराबर ए दिया गया है। चलिए लिख लेते हैं भाई, कॉस 47 बराबर ए दिया गया था, मान निकालना है साइन 43 का। पहले देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, कॉस 90 माइनस 43 बराबर, ये आपने कहा बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि 90 में से 43 जाएगा तो 47 हो ही सकता है। आप देखिएगा कॉस बदल जाएगा किस में साथियों, साइन में, 90 43 है, तो 43 बराबर में ये। बताइए दोस्तों, साइन 43 को मान पूछ रहा था, आंसर आ गया। ये कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलेगा, क्या दिया गया दोस्तों, साइन 52 बराबर ए। तो क्या दोस्त हम इसको नहीं लिख सकते हैं, साइन 52 को 90 माइनस में 38, आपने कहा बिल्कुल सर, लिख दिया, तो कौन दिक्कत हो गया।
हमने इसलिए लिखे दोस्तों ताकि हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, साइन कौस में बदल जाएगा, कौस में 38 है तो 38 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा। बताइए कौस 38 का मान पूछ रहा है, कितना आसान आ रहा है एक लाइन में। चलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ही 5वां का चौथा है, उसके बाद छठा स्टार्ट होगा। चलेगा। अब देखेगा दोस्त, दिया गया है साइन 36 बराबर x है। चलेगा। सबसे पहले हमको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको नहीं लिख सकते दोस्तों, 90 माइनस में कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी यहाँ 56 था दोस्त, 56 यहाँ 56 था बिल्कुल। तो 90 माइनस कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 34 बराबर में x आ गया। अब बताइए साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। 34 है तो 34 हो जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। अब बताइए, यही तो पूछ रहा था। एक मिनट चलेगा। हाँ, लेकिन अभी तो यहाँ मेरा देखिए दोस्तों, अभी तक मेरा यहाँ जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मेरा मान आ गया कॉस 34 का, लेकिन पूछ रहा है साइन 34 का। तब देखिएगा इसका मान निकालने के लिए फार्मूला और यूज होगा। कौन सा फार्मूला होगा, मैंने बताया था क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा बिल्कुल सर, क्यों, या पहले साइन का मान निकालना था, साइन वाला फार्मूला लिख देते हैं, मिटाते हैं साथ में। साइन स्क्वायर थीटा का मैंने बताया था दोस्तों कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने कहा बिल्कुल सर, थीटा की जगह कितना रख देना है, 34। तो यहाँ रख देते हैं साथियों, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 34, तो इधर भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 34। आपने कहा ऐसा क्यों रखा, मैंने कहा देखेगा 1 माइनस कॉस 34 का मान x है, तो यहाँ x हो जाएगा ना साथियों, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर 34 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों साइन 34 का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। बताइए एक स्टेप ज़्यादा करा दिया इसमें ना, आखिर था अंत था, लेकिन अंत में थोड़ा मेहनत करवा दिया। कौन दिक्कत है, फार्मूला तो हम जानते थे ना। जब हम यहाँ से निकाले साथियों तो हमको कॉस का मान निकल गया 34, लेकिन कॉस 34 नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है साइन 34। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस को तो साइन में बदलने के लिए जानते हैं ना, बिल्कुल चलेगा। लेकिन आंसर देख लेते हैं क्या इतना देता है, तो क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा। 5वां नहीं, क्वेश्चन में केवल x दे रहा है साथियों, तो यहाँ मिस्टेक कर दिया है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यदि x मानना है तो यहाँ साइन की जगह कॉस कर दीजिए। निकालने के लिए क्या कर दीजिए साथियों, कि साइन नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है जानते हैं कौन, कॉस 34 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, कॉस 34। क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यदि साइन 34 यदि आप सही मानते हो तो आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। दोनों में से किसी का भी एक सही मान सकते हो। चलेगा। चलो दोस्तों, आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम कल अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और आगे को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।